हाँ, कुछ कहती तो नहीं है, पर लगता है कि मोइज़ अपनी नौकरी से खुश नहीं है। पिछली बार भी जब मिले थे तो यहाँ का मवाजना अमेरिका से कर रहे थे। अच्छा, 3 महीने तो हो गए उसे नौकरी पर, फिर भी हर रोज ही दफ्तर से झगड़ के आ जाते हैं। तुम्हें किसने बताया? शाजिया ने? नाजिया शाजिया कहाँ बताती हैं कुछ, ऐसे ही बातों से अंदाजा लगाया था मैंने। तभी तो कह रही हूँ कि ये घर बेच देना चाहिए। शाजिया की भी मदद हो जाएगी और नाजिया की भी सास उसकी कदर करने लगेगी। आप घर बेच दें, मगर नाजिया को रुपया मत दीजिएगा। क्यों? ये घर तो उन्हीं दोनों के नाम है ना। फिर आज अगर उन्हें जरूरत है तो। मुझे तो बब्बू जी का मशवरा बहुत अच्छा लगा है। नाजिया का जवाब आप पहले ही सुन चुकी हैं, और मेरा भी ये ख्याल है कि ये घर सिर्फ शाजिया के नाम ही होना चाहिए। नहीं, इस पे दोनों का हक है। नहीं हबीबा, ये सही नहीं है। अच्छा, पहले तो बहुत लड़ती थी अपने हक के लिए, और जब मुझे असल बात पता चली है तो फौरन पेंतरा ही बदल लिया। पहले मैं आपको चिढ़ाने के लिए ऐसा करती थी। इस घर की जायज वारिस शाजिया है, नाजिया नहीं। ये घर मेरा था और मैंने ही इसे उन दोनों के नाम किया है। आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसे बेचना होगा तो मैं उन दोनों से ही मशवरा करूंगी। हेलो। हेलो नाजिया, शाजिया बोल रही हूँ। हाँ शाजिया बोलो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो अम्मी सब सो रही होती है ना, तो फ़ोन बजने पर डिस्टर्ब ना हो जाए। ओह आई एम सो सॉरी, तुम्हें मोबाइल लेना चाहिए। नहीं, अम्मी और फहद कह भी रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। सारा वक्त घर पर ही होती हूँ तो फिर क्या ज़रूरत है। ज़रूरी इसलिए ताकि मैं तुम्हें फ़ोन कर सकती हूँ इन्हें डिस्टर्ब किए बगैर। तो इसके लिए मेरे मियाँ के पैसे क्यों खर्च करवा रही हो? मैं कर लिया करूँगी तुम्हें फ़ोन। अच्छा खैर, अम्मी का फ़ोन आया था तुम्हें आज? नहीं, मैं घर पर नहीं थी, शायद आया हो। क्या हुआ? वो घर बेचने का सोच रही हैं। क्यों? पता नहीं, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। कहा भी था कि नाजिया का मियाँ अच्छा भला कमा रहा है, मोइस की भी नौकरी ठीक ठाक सी है, तो घर तो नहीं बेचना ना। सुनो, आई थिंक अम्मी उठ गई हैं। अगर तुम माइंड ना करो मैं वापस फ़ोन कर लूँ? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, खुदा हाफिज़। अरे आज आप जल्दी आ गए काम से? हाँ, नौकरी छोड़ दिया मैंने। क्या हुआ मोइस? अजीब पागल लोग हैं साले, जाहिलों का टोला बैठा हुआ है उधर। मैं यूएसए ग्रेजुएट, मुझे मेरी गलतियां बता रहे थे। मुंह पे मार के आ गया हूँ नौकरी में उनके। रोएंगे साले बैठ के। आई जस्ट होप हम ना रोएं। क्या? कुछ नहीं, अगर तुम नौकरी मुंह पे मार ही आए हो तो मिट्टी डालो अब। तुम्हें क्या लग रहा है, मैंने गलती की है क्या? नहीं, तुम वैसे भी उस जॉब से खुश नहीं थे। चलो अच्छा हुआ, अब तुम मेहनत करके एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। नाजिया भाई चाय जल्दी से लाओ। अम्मी आपने आज भी कोई काम वाली नहीं रखी? अरे बेटा, काम वाली का क्या बताऊं। एक तो काम वालियां बहुत तंग करती हैं, एडवांस ले जाती हैं और छुट्टियां अलग। मैंने तो सोच लिया है कि हम दोनों सास बहू खुद ही संभाल लेंगे घर का काम। वो तो ठीक है अम्मी, मगर मैं इसलिए कह रहा था कि आप काम करते करते थक जाती होंगी ना। अरे बेटा, थकना क्या है, हमारे यहाँ कौन से बच्चे हैं, इतना कोई ख़ास काम भी नहीं है। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि बेकार पड़े बिस्तर तोड़ने से अच्छा है कि कोई घर का काम ही कर लिया जाए। खैर, मैं तो आजकल के कॉलेजेस के मयार पे हैरान हूँ कि होम इकोनॉमिक्स से पढ़कर आई है, मगर इसे कुछ भी नहीं आता, सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। सोचती हूँ चलो जब तक बच्चा नहीं होता कोई काम ही कर लेगी घर का। जी। हेलो, हाँ सलमा, क्या हाल है? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। थक गई? बिल्कुल, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। तुम दुआ करना। एक्चुअली अम्मी ठीक कह रही हैं, अच्छा, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है इसलिए तुम थक जाती हो। मैं अम्मी से कहूँगा कि चलो भाई नाजिया जल्दी चले, हमें निकलना है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम करीब ही जा रहे हैं, अभी आते हैं, तुम चाय पियो और सुनो तैयार हो जाओ, बल्कि तैयार भी क्या हो ना, यूं ही चली चलो। मगर बताइए तो सही, मैं ले चलता हूँ ना आपको। भाई हम मज़ार पे ले जा रही हूँ इसे। किसके मज़ार पे?
एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, बच्चे के लिए दुआ मंगवाने के लिए ले जा रही हूँ इसे। तो अम्मी कल चली जाइएगा। भाई मैंने आज का मूड बना लिया तो आज ही जाना है मुझे। सलमा बता रही थी कि बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, जो भी उनके दर पे जाता है मुराद लेके आता है। बस बांझ औरतों के लिए तो खास तौर पर। अम्मी, नाजिया बांझ नहीं है। अरे मैं नाजिया को कहाँ बांझ कह रही हूँ, मैं तो बस दुआ मंगवाने के लिए जाना चाह रही हूँ। नाजिया उठ जाओ, बड़ी सुस्त है तुम्हारी बीवी। चलो शाम से पहले हमें वापस भी आना है, जल्दी से आ जाओ। तौबा तौबा करें, हमारे यहाँ ऐसी बातों पर टुकड़े टुकड़े कर देते। और वैसे भी ऐसी बातों के लिए हमारे खामद अस्पताल नहीं जाते। वो तो कहते हैं इस साल बच्चा ना हुआ तो तलाक दे दूंगा। मेरे माँ बाप तो शर्म से ही मर जाएंगे। छोटी छोटी 3 बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हो पाएगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तलाक नहीं दूंगी। आपको यहाँ किसने भेजा है? मेरे ससुराल वालों ने। कहते हैं पीर जी के आस्थाने पर 7 जुमराते मुसलसल माथा टेको तो कोई ना कोई मुआवजा जरूर होता है। और आपका ये कौन सा जुमेरात है? 7वां। कोई मुआवजा दिखा? नहीं, हर साल आती हूँ लेकिन कोई मुआवजा नहीं होता। ससुराल वाले तो कहते हैं कि गुनहगारों पर पीर जी की नजरें करम नहीं होती। लेकिन मैं भी आज कह के आई हूँ, या तो पीर जी से वादा लेकर आऊंगी या फिर उनके आस्थाने पे जान दे दूंगी। पीर जी मेरी मदद कीजिए। देखिए मेरी बात सुने, आप ये लें। ये क्या है? आपके ससुराल वाले इन पीर को बहुत मानते हैं ना? उनसे कहिएगा कि सजदे में आपकी आंख लग गई थी और पीर जी आए थे, उन्होंने आपको ये कड़ा दिया और कहा कि इसको बेचकर अपने शौहर का इलाज करवा दो। और ये भी कहिएगा कि अगर उन्होंने नहीं कराया तो उनके घर पर खुदा का कहर नाजिल होगा। आपको पीर जी ने भेजा है? हाँ, मुझे पीर जी ने खास आपकी मदद के लिए भेजा है। आप ये कड़ा बेचकर अपने शौहर और अपना इलाज करवाएंगी ना? जरूर करवाऊंगी। पीर जी ने भेजा है तो जरूर करवाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पीर जी ने मेरे सुन लिया। इतनी देर लगा दी, खैरियत थी? आपने कहा था ना अच्छी तरह दुआ करना, इसलिए। चलो ड्राइवर निकलो। मोइस, तुम अभी तक सो रहे हो? क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे। तुम्हें अप्लाई नहीं करना था? मेरा मूड नहीं हो रहा। रेहान अंकल ने 2 जॉब्स बताई हैं, वहां तो अप्लाई कर लो। यार भाड़ में गई वो दोनों जॉब्स, दोनों की दोनों बकवास हैं। तो मैंने सोच लिया कि मैं किसी मल्टीनेशनल के अलावा कहीं जॉब नहीं करूँगा। वरना क्या? तुम्हें नहीं पता कि पिछली दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ था? मैं उन फटीचर लोगों के साथ दोबारा काम नहीं कर सकता। मोइस, तुम्हें पता आजकल लोग जॉबलेस फिर रहे हैं। अभी जो भी जॉब मिलती है तुम्हें पकड़ लेना चाहिए। क्या मतलब पकड़ लेनी चाहिए? यानी हालात देख के मैं अपने स्टैंडर्ड से गिर जाऊं? तो तब तक अगर तुम एक छोटी मोटी जॉब पकड़ लो तो क्या हर्ज है?